प्रीलिम्स में ऐसे कौन से विषय हैं जो केवल प्रीलिम्स में आते हैं, कौन से विषय हैं जो केवल मेंस में आते हैं, और ऐसे कौन से विषय हैं जो दोनों प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं, जिन्हें हम प्री कम मेंस कहते हैं। और दूसरा सवाल कि कौन से विषय स्टैटिक कहलाते हैं, जिसका मतलब हुआ कि उसमें करंट अफेयर का उतना महत्व नहीं है या करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कोई सवाल सामान्यतः नहीं मिलता। और कौन से विषय है जिन्हें डायनामिक कहा जाता है, जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी के दौर में हैं, या तैयारी ओनली प्रीलिम्स। ओनली प्रीलिम्स में पहला एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री, जनरल साइंस और मैपिंग। मैपिंग में कई बार करंट अफेयर की बातें बोली जरूर जाती है, लेकिन अधिकतर बार मैपिंग जो सेगमेंट है वह स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ प्रीलिम्स पर ही केवल फोकस करता है। मतलब मैपिंग को हम प्रीलिम्स बेस्ड ही कहते हैं। साथ ही साथ सी सेट, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये केवल प्रीलिम्स में आता है। मैं फिर पुनः दोहरा दे रहा हूं, प्रीलिम्स में प्राचीन भारत का इतिहास, मैपिंग, जनरल साइंस और सी सेट, ये केवल प्रीलिम्स में आते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ, सभी लाल लाली ध्यान से सुने, कि यह विषय आपको मेंस में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आते हैं उन विषयों पर जो केवल मेंस में आते हैं, जिनके लिए आपको प्रीलिम्स में तैयारी नहीं करनी चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव सवालों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध रूप से केवल और केवल मेंस में आते हैं। जिसमें सबसे पहला है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। दूसरा है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। तीसरा है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। चौथा है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। यहां मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि कई बार बच्चों को यह भ्रमित कर दिया जाता है कि आईआर के सवाल मेंस में आते हैं, वो सब आईआर के सवाल प्रीलिम्स में आते हैं। वो वास्तविक रूप में आईआर नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं। वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकल हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, पर हम उसको आईआर नहीं कहते। पांचवा सब्जेक्ट जो मेंस में आता है केवल गवर्नेंस, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे शासन व्यवस्था, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, एथिक्स, नीति शास्त्र, ऐसे निबंध, ऑप्शनल पेपर मतलब वैकल्पिक विषय, इंग्लिश कंपलसरी पेपर, अंग्रेजी अनिवार्य पेपर, और हिंदी या लैंग्वेज कंपलसरी पेपर। ये जितने विषय मैंने बताए ये केवल मेंस में आते हैं। इनका प्रीलिम्स से कोई लेना देना नहीं। इसे विद्यार्थी प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ सकता है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं करनी है। 20 रुपए पर डे। मेंस में दोनों में उसके प्रश्न मिलेंगे, अर्थात इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ने होंगे। इसका मतलब इन विषयों को आप मेरे प्रीलिम्स की लिस्ट में भी जोड़ सकते हैं और इसको आप मेरे मेंस की लिस्ट में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह दोनों विषयों में, दोनों एग्जामों में आने वाले विषय हैं। पहला मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। तीसरा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। चौथा भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। पांचवा इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं केवल कई बार। इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुराने टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी केवल
मेंस में आता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मिल रहे हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। मैं ये वीडियो जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, जो तैयारी की शुरुआत में कर रहे हैं बातचीत, मैं थोड़ी उनकी स्पष्टता पुनः कर दूं कि ये जो सब्जेक्ट मैंने प्री कम मेंस के बताए, मतलब ये आपको प्रीलिम्स में भी पूरी तरह से तैयार करने हैं। जैसे आप में से कई लोग ऐसे भ्रमित ना हो जाना कि अच्छा प्रीलिम्स में केवल 5 ही पढ़ने, नहीं, वो 5 जो मैंने आपको बताए उसके अलावा ये सारे विषय जो प्री कम मेंस के हैं, हाँ बीच में मैंने जो बताया वो एक्सक्लूसिवली मेंस के हैं, पर ये जो प्री कम मेंस के वो मेंस में भी आएंगे और प्री में भी आएंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि कौन से सब्जेक्ट स्टैटिक्स हैं और कौन से सब्जेक्ट डायनामिक हैं। स्टैटिक का मतलब है ऐसे विषय जिनमें करंट अफेयर समसामयिकी वाली बातचीत नहीं होती, और डायनामिक का मतलब है कि उसमें आपको थ्योरी पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर भी कवर करना होगा। स्टैटिक में सबसे पहले सीसेट का पेपर ले लीजिए। ये केवल स्टैटिक पोर्शन है जिसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, कुछ गंदे मास्टर, क्षमा चाहूंगा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ गंदे मास्टर केवल अपने व्यू को बढ़ाने के लिए कई बार बच्चों से कह देते हैं इसी से एंशिएंट हिस्ट्री भी आएगा, मतलब द हिंदू पढ़ाएंगे, या फिर मान लेते हैं कि कोई भी करंट अफेयर की क्लास, पीआईबी की क्लास लेंगे और कहेंगे कि देखा एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल भी इसमें से आया, तो वो बकवास है। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम करंट अफेयर की बात करेंगे तो वो गलत है। वो किसी जगह की जो बात कर रहा है वो आर्ट एंड कल्चर के रूप में लिया जा सकता है। फिर है मिडेवल हिस्ट्री जो स्टैटिक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री ये भी स्टैटिक पोर्शन है। फिजिकल ज्योग्राफी में भी अधिकतर स्टैटिक पोर्शन ही होता है, नहीं के बराबर करंट अफेयर है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो अपडेट वाला करंट अफेयर वाला साइंस है, वो एक्चुअल में साइंस के रूप में ना समझे आप, उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट के रूप में ज्यादा महत्व रखता है। तो ये वो सेगमेंट है जो प्रीलिम्स में स्टैटिक पोर्शन है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं केवल कि प्रीलिम्स में स्टैटिक पोर्शन है। डायनामिक पोर्शन जो प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसका करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में